अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्ट से लेते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पॉइंट एक आम नुक्ता होता है, और जब इन दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स को मिलाया जाता है तो एक लाइन बनती है। जब हम इनको एडजेसेंट वे यानी साथ साथ मिला के एक जोड़ते हैं बिल्कुल, तो एक लाइन जो है वो बन जाती है। ये साथ साथ जोड़ के दिखाया जा रहा है। लाइन बन जाती है। जब भी पॉइंट्स को जोड़ा जाता है तो लाइन बन जाती है। अच्छा, दो या दो से ज़्यादा लाइनें, ऐसी लाइनें जो आपस में कट ना करें, इंटरसेक्ट ना हो, तो उन्हें पैरेलल लाइन कहते हैं। वो किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती और साथ साथ चलती जाती हैं थ्रू आउट। वो इंटरसेक्ट नहीं करती, वो बिल्कुल कट नहीं करती, वो मीट नहीं करती किसी भी पॉइंट पर, तो उन्हें पैरेलल लाइन कहते हैं। ये बुनियादी बहुत ही ज़रूरी जो है वो नॉलेज है, जो कि बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत अहम है। अब हम ऐसी लाइन्स देखते हैं जो कट करती हैं, उन्हें नॉन पैरेलल कहते हैं। जो साथ साथ नहीं जाती, पैरेलल नहीं जाती, बल्कि किसी भी पॉइंट पर कट करती हैं। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि दो लाइनों को जोड़ें तो वो नॉन पैरेलल लाइन होती हैं। व्हेन टू लाइन्स कट, जब वो दो लाइन कट ईच अदर, एक दूसरे को कट करती हैं, तो नॉन पैरेलल लाइन्स होती हैं। और नॉन पैरेलल लाइन्स ही हमें चाहिए होती हैं, जो कि मुख्तलिफ एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री के काम आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 एंगल्स का होता है। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब एंगल, मेट्री का मतलब उनकी पैमाइश, उनके बारे में डिटेल से जानना। तो नॉन पैरेलल लाइन जब कट करती हैं एक दूसरे को, तो हमें ईच वो जो जॉइनिंग पॉइंट होता है, वो ही पॉइंट हमें चाहिए होता है। जहाँ पर लाइनें जुड़ती हैं, जो व्हेन दे जॉइन कॉल्ड एंगल। जब नॉन पैरेलल लाइन कट करती हैं तो जिस पॉइंट पे वो क्लोज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, वो पॉइंट हमें एंगल कहलाता है। अब देखिए, दो लाइन अल्फ़ा, ये एक सिंबल है जो कि एंगल को शो कर रहा है। और अगर आप एक दूसरे को बिल्कुल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दो लाइनों को रखें तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और राइट एंगल इसको कहते हैं जब 3 ट्रायंगल में एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। व्हेन वन मोर लाइन ज्वाइन, एक और मज़ीद लाइन ज्वाइन करते हैं। पहले 2 लाइनों को हम पढ़ रहे थे, अब 3 लाइनों को ज्वाइन करते हैं। तो अब कितनी, 3 लाइनें, 3 एंगल, एक 90 का हो गया, एक ऊपर वाला, तो 3 लाइन्स हो गई हैं। एक लाइन ये 3 एंगल हो गए।
3 एंगल हो गए। ये 90 का एंगल क्यों रखा है ये आपको बताते हैं आगे चल के। 3 कॉर्नर हो गए, तो ये क्या बनाते हैं जी, ये ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब होता है एंगल। 3 एंगल मिलके एक ट्राइंगल बनता है जिसमें 3 लाइंस होती हैं, 3 कॉर्नर होते हैं। तो 3 लाइन, 3 कॉर्नर, 3 एंगल बनाने वाली चीज़ ट्राई एंगल कहलाती है। अगर एक एंगल 90 पर हो तो वो ट्राइंगल कौन सी होती है, जैसे कि आप जानते हैं वो राइट एंगल, उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। सारा काम ही ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का है। तो इसमें से एक एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 एंगल मिलके 90 डिग्री बनाते हैं। क्योंकि ट्राइंगल 0 से लेके 180 डिग्री तक बनती है। मैंने पहले बताया ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है, ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब एंगल, मेट्री का मतलब उनकी हम मेजरमेंट करेंगे, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो हम डील क्या करते हैं, हम ट्राइगोनोमेट्री में हम जो है उसको राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइगोनोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ी जाती है। राइट एंगल ट्राइंगल की हमें ज़रूरत होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। जिस पे 90 बनता है वो बेस कहलाती है, और जो मिल के जो बेस पे बनाता है 90 डिग्री वो परपेंडिकुलर कहलाता है। परपेंडिकुलर और बेस को मिलाने वाली लाइन वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। अल्फा एंगल जो है वो हाइपोटेन्यूज पे बना हुआ है। कोई भी एंगल ले सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्राइंगल है इसको गौर से देखना पड़ेगा। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि हमने 3 एंगल की मेजरमेंट उनकी साइड्स के हिसाब से करनी है, तो यही ट्राइगोनोमेट्री होती है। तो ट्राइगोनोमेट्री एक्चुअली रेशो होती है किसकी, एंगल जो है वो रेशो होता है उनकी साइड्स का रेशो। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल जो 3, ट्राइगोनोमेट्री में 3 एंगल होते हैं जो कि साइड्स की रेशो का बताते हैं। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब एंगल, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। गुड। ट्राइगोनोमेट्री, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। अब हम 3 एंगल्स को एक मेजरमेंट करेंगे, वो कौन से 3 एंगल्स हैं, फिर उन 3 एंगल से मज़ीद कौन से एंगल बनेंगे। अब ये बता रहा है कि 3 एंगल का बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की रेशो जो है वो, इनकी रेशो वो हमें 3 एंगल देगी। और ये सारा काम राइट एंगल ट्रायंगल में होगा 90 डिग्री। जब किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री नहीं होता तो फिर उसका ट्राइगोनोमेट्री से कोई रिलेशन नहीं है। अब रेशो जो है एंगल एक्चुअली रेशो होती है साइड्स की। द रेशो ऑफ साइड्स विद गिव्स एंगल। हमें एंगल मिलता है किससे, जब साइड्स की रेशो लेते हैं। अब देखिए इनमें मुख्तलिफ सूरत कौन कौन सी आती हैं। ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, और सी ए एक साइड है। रेशो ए बी और बी सी, ए बी सी ए
या ए सी बी सी सी ए बी रेशो सी ए बी सी रेशो जो है वो सी ए और सी बी रेशो ए बी, ये 3 रेशो, ये साइड्स की रेशो। अब हम एक एंगल लेते हैं अल्फ़ा, काज अल्फ़ा क्या होगा जी, काज अल्फ़ा जो होता है वो होता है ए बी इंटू सी। अब ये एंगल है साइन अल्फ़ा, काज अल्फ़ा और टैन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा, काज अल्फ़ा और टैन अल्फ़ा रेशो है, और ये किस चीज़ की रेशो, ये वो एंगल हैं जो, यही वो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी इन्हें कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कहते हैं। अब इनके रेसिप्रोकल भी एग्जिस्ट करते हैं। साइन अल्फ़ा यानी 1/sin अल्फ़ा यानी सी, साइन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, सी बी या बी सी ओवर सी ए ओवर ए सी। अब इसका पर रेसिप्रोकल क्या होगा, सी ए ओवर सी बी। तो इस रेशो को भी हम नाम देंगे, ये सारी साइड हैं सी बी ए बी और सी ए, इसको नाम देंगे कोसिकेंट। कोसिकेंट अल्फा। अब काज अल्फा क्या है, काज अल्फा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ए बी और हाइपोटेन्यूज सी ए या ए सी, और इसका उलट सी ए ओवर हाइपोटेन्यूज सीकेंट। सीकेंट अल्फा इसका रेसिप्रोकल है काज अल्फा का। अच्छा ये टैन अल्फा ए बी ओवर सी बी, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर है तो इसका उलट होगा काट अल्फा, सी बी ओवर ए बी। बिल्कुल ही इसको उलट कर दें इसकी साइड्स को। साइन अल्फा, साइन अल्फा 1/sin अल्फा को सेकेंड अल्फा। अल्फा एक एंगल है जो कि रेशियो है साइड्स की लेंथ की। काज अल्फा 1/cos अल्फा का रेसिप्रोकल होगा सेकेंड अल्फा। सिमिलरली टैन अल्फा का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली 3 एंगल हैं, साइन अल्फा, काज अल्फा और टैन अल्फा। अब हम इनके रेसिप्रोकल के भी नाम जान चुके हैं। साइन का, साइन अल्फा का है जी कोसिकेंट, काज का सीकेंट और टैन का काट अल्फा। एक्स, अगर हम इसको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस में डिफाइन करें तो जो हॉरिजेंटल होता है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, उसके राइट पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव, और इसी तरह सिमिलरली जो वर्टिकल होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, जो 90 डिग्री पे ऊपर होता है। तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव होता है। फिर इन दोनों की जब वैल्यू को लिखते हैं तो उसे पॉइंट कहते हैं, और इन पॉइंट को सिलसिले को कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये सिस्टम कहलाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। अब हम इस पे पॉइंट्स लेते हैं, 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स जो होती हैं वो साइड्स बनाती हैं। एक पॉइंट, दूसरा 3 पॉइंट, 3 पॉइंट्स को ज्वाइनिंग लाइनें जो है साइड्स बनाती हैं, और चूँकि ये नॉन पैरेलल लाइन है तो हम पढ़ चुके हैं। अब इन पॉइंट को नाम देते हैं ABC। तो नॉन पैरेलल लाइंस के दरमियान मिलने वाली चीज़ को एंगल कहते हैं। तो 3 एंगल 3 साइड्स
मिल के क्या बनाती हैं जी, और एक अगर उनमें 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और इन एंगल्स का साइड्स की रेशो से हिसाब से जो हमें आइडेंटिटीज या रेशो मिलती हैं वो हमें मिलती है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो। अब चूंकि ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पहला इसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं एक्स और वाई को, तो इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड का मतलब है 4, तो 4 हिस्सों में जहाँ एक्स पॉजिटिव है वहाँ एक्स को पहले लिखा जाता है, वाई को बाद में। जहाँ एक्स पॉजिटिव है वहाँ पर पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर नेगेटिव, सिमिलरली वाई। फिर ये 0 से स्टार्ट होता है और पूरा सर्कल 360 पे क्लोज हो जाता है। अब साइन अल्फा चूँकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो पहले क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर भी वाई भी पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है। इस तरह काज भी और टेन भी पहले में पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी चौथे एरिया में, फर्स्ट के चौथे एरिया में तमाम पॉजिटिव होंगे आइडेंटिटीज, इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बन गए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में। साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। जिसको P बाय H से भी लिखते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेन्यूज। PERP और PHYP, PERP परपेंडिकुलर और HYP हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉज अल्फा होता है, कॉज क्योंकि बेस पे लाई करता है तो बेस और हाइपोटेन्यूज। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो ये जो है एक्सिस पे लाई करता है और वाई जो है डिपेंड करता है, और जो साइन है साइन डिपेंड करता है वाई एक्सिस पे। टेन होता है टेन अल्फा, साइन अल्फा और कॉज अल्फा, ये दोनों की रेशो होती है। तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज सेम है तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन का ऊपर है तो परपेंडिकुलर ऊपर आएगा और बेस का नीचे। ये आइडेंटिटीज और रेशो को अगर देखें तो एक्स जो है वो बी से वाई जो परपेंडिकुलर है तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इसका आसान हल ये है कि आप इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव आइडेंटिटीज होती हैं, सेकंड में साइन, फोर्थ में कॉस और थर्ड में टेन अल्फा जो है वो पॉजिटिव होती है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनको साइन कॉस टेन के साथ एंगल लाजमी लिखना होता है, साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा। साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा ही वो 3 एंगल हैं जो साइड्स की रेशो और उन उनकी रेशो और उनकी प्रपोर्शन के बाद उनकी जो रेशो है उसको डिफाइन करते हैं। साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन ही अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। ये थी जी ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इम्पोर्टेंट कैलकुलस में टॉपिक है। आपका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई क्यूरी हुई तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हम इस तरह मज़ीद वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस। थैंक्स।